हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। क्लेट प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 अक्टूबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, वेयर अमोंग द फॉलोइंग हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड जमैका मार्ग। कहाँ पर मोदी जी ने जमैका मार्ग को इनॉग्रेट किया, इसमें इनॉग्रेट किया तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में पढ़ लेना। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 7th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड। कौन सी सिटी के अंदर 7वां जो आपका नेशनल न्यूट्रिशन मंथ सेरेमनी वो ऑर्गेनाइज किया गया? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, रांची। कहां पर? रांची सिटी के अंदर किया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डेवलप्ड द हार्पून मिसाइल। किसने बनाई है हार्पून मिसाइल? देखो अभी लड़ाई के भी चल रहे हैं सीन, है ना, कि कुछ भी हो सकता है ना, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया बढ़ रही है ना। तो इस समय ऐसे क्वेश्चंस आपसे एक पैसेज पक्का पूछने वाला है, तो इन सब फैक्टर्स को याद रखना। हार्पून मिसाइल किसने बनाई है? तो आपके यूएस से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज इनिशिएटेड एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन स्टील इंपोर्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किस कंट्री से आए हुए स्टील के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात हो रही है? तो याद रखना चाइना। देखो होता क्या है एंटी डंपिंग? एंटी डंपिंग, डंपिंग क्या होता है? किसी को कूड़े के कचरे में के ढेर में डाल देना। एंटी डंपिंग मतलब नहीं डालना। मैंने कहा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास ये 2 मार्कर है। ठीक है, ये जो मार्कर है ये इंडिया का है, ये 10 रुपए का बना हुआ है। ठीक है, या ये इंडिया का मार्केट है, ये 20 रुपए का मार्कर है। ठीक है, ये चाइना का मार्कर है। चाइना ने जानबूझ के भारत में इसको 10 रुपए में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो इंडिया वालों की आदत है सस्ता खरीदने की, वो इसकी तरफ भागेंगे। तो इंडिया में बना हुआ जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या हो जाएगा? डंप हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपए का है, कोई खरीदेगा नहीं, ये 10 रुपए का, सब इधर भागेंगे। तो हमारी सरकार क्या करती है? अपने प्रोडक्ट को डंप होने से बचाने के लिए, समझना, अपने प्रोडक्ट को डंप होने से बचाने के लिए, डंपिंग से बचाने के लिए सामने वाले प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी डंपिंग टैक्स। समझ गए? तो किसके ऊपर लगाने की बात हो रही है? चाइना से इंपोर्ट किए हुए किसके ऊपर? आपके स्टील के ऊपर। तो सिंपल वन लाइनर का क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यूएई एम्बेसडर्स रेजिडेंस हैज बीन अटैक्ड। तो किसके उस पर हुआ है? तो सिंपल याद रखना आपके किसके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यूएई एम्बेसडर्स रेजिडेंस हैज बीन अटैक्ड। तो किसके? सूडान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये काफी मुद्दा चल रहा है ना लड़ाई का, तो एक बार थोड़ा ध्यान में रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड। कहां पर हुआ है ग्रीन इकोनॉमी फॉर्म? तो सिंपल याद रखना आपका दुबई, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज become the first state to get the women entrepreneurship platform chapter for नीति आयोग या ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बना कब था नीति आयोग? तो सिंपल याद रखना 1 जनवरी 2015 में बना होता है। इस नीति आयोग को किससे बनाया गया था? पहले इसको क्या कहते थे? पहले इसको कहा जाता था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन कब बना था? 15 मार्च 1950। इसका नाम बदल क्या हो गया? नीति आयोग। इसका हेड कौन होता है? तो याद रखना आपका कौन होता है? हेड प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी कौन है? मोदी जी। एक इसका क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट, जो आज के दिन कौन है? सुमन बेरी। सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। सिंपल सा आप याद रखना, फैक्चुअल डाटा है। ठीक है, तो एक पूछा है कि कौन सा स्टेट ऐसा बना है? तो सिंपल याद रखना आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म फ्रॉम द नीति आयोग। तो कौन सा हो गया? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वो फैक्चुअल डाटा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द खो खो वर्ल्ड कप 2025 बी ऑर्गेनाइज। कहां पर होगा खो खो वर्ल्ड कप? सिंपल वन लाइनर याद रखना, इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज द बापू टावर। बापू टावर कहां पर लगाया गया है? तो सिंपल याद रखना बापू टावर कहां पर लगाया गया है? तो सिंपल बिहार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिहार, है ना। Recently, which of the following countries has banned the entry of the United Nations General Secretary General Antonio Guterres into the country? तो किसने लगा दिया? इजराइल ने लगा दिया ना। आपने देखा होगा उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है काफी दिन से,
हिजबुल्लाह वाला और वो सब। What is the name of the International Film Festival and the Forum on the Environment and Wildlife held from 3rd October 2024 in New Delhi? तो क्या नाम रखा गया उसका? वातावरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या रखा गया? वातावरण। Which languages were granted classical language status by the cabinet in October 2024? कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल बना दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सी? मराठी, ठीक है, मराठी के बाद पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली। सिंपल याद रखना, ये हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब 11 हो चुकी हैं। हाउ मेनी कंट्रीज वर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी? अब मुझे बताना कि ये इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हुआ क्या था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। कितने देश थे इसके अंदर? 16 मेंबर इसके अंदर पार्ट थे, तो सिंपल याद रखना। कूनो रिवर फ्लोज थ्रू कूनो नेशनल पार्क इज वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ये हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। कूनो रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो याद रखना चंबल की ट्रिब्यूटरी है, चंबल नदी, ठीक है। चंबल पे कौन सा शहर बसा हुआ है? चलो कमेंट करके बताना। राजस्थान का कौन सा स्टेट चंबल रिवर के बैंक पर बना हुआ है, ठीक है। Justice Amitwa Roy panel was seen in the news recently. The committee has been formed towards which of the following objective? ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। किसके लिए बनाई गई थी? प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए, कि प्रिजन में लगभग 75% तो अंडर ट्रायल लोग हैं, इनको बाहर निकालो, जबरदस्ती क्यों भर रखा है, उन सब के रिफॉर्म लाने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? जस्टिस अमितवा रॉय। Where will India participate in the Euro Naval 2024 Defense Exhibition recently? तो कहाँ पर करेगा? तो फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which of the following language is recently added by the Indian government in the classical language list? तो कौन सी ऐड की गई है? ये तो आसान से क्वेश्चन आप कर दोगे ना। तमिल पहले से थी, कन्नड़ पहले से थी, मारवाड़ी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, पाली है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। कौन से स्टेट का? तो केरला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। मैरिटल रेप, ये भी हमने डिस्कस किया था। कौन से उसमें? आईपीसी के। तो सेक्शन 375 के अंदर है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं है, इसको क्राइम माना जा सकता है आगे चल के, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे कब बनाया जाता है? ये भी हमने डिस्कस किया था। आज एक रिपोर्ट भी आई थी एड्स के ऊपर, एक आर्टिकल भी छपा हुआ था, है ना। तो सिंपल याद रखना किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एड्स डे। उसमें उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर डाउट है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं।